रावण जो है शिव जी की असीम अनंत भक्त हैं और थे भी। वो पूजा अर्चना करते थे। करते करते एक दिन उनके मन में ख्याल आया जो क्यों ना यहाँ से जो लंका से कैलाश जो जा रहे हैं वो समय जो ख़त्म हो रही है, बिना मतलब का जा रहा है, जाने आने में जो समय लग रही है वो समय बचाने के लिए क्यों ना हम कैलाश से लंका में ही विराजमान कर लें शिव जी को। ये मन में वो स्मरण करके शिव जी के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद शिव जी तो अंतर्यामी है ये हैं और भक्त के बस में भगवान। तो शिव जी बोले रावण आज तुम्हारा जो है ना चेहरा कुछ उदास था, लग रहा है, क्यों लग रहा है बताओ। तो रावण बोले आप तो अंतर्यामी हैं शिव जी। बोले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ से लंका से जो आपके यहाँ आता हूँ पूजा अर्चना करने, जो समय लगती है वो समय बचाने के लिए और जो व्यर्थ में समय चले जाती है वो हम आपके पूजा में ही लगाना चाहते हैं। तो क्या चाहते हो? तो आपका ये कामना लिंग हम जो है ले जा करके लंका में ही विराजमान करना चाहते हैं, वहाँ पूजा अर्चना विधि पूर्वक करना चाहते हैं। शिव जी तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हुए लेकिन भक्त के बस में भगवान। बोले ठीक है तथावस्तु, कल आइए आप स्नान ध्यान करके मैं अपना कामना लिंग दूंगा, आप पुनः जाकर के लंका में जाकर के विराजमान करना है। लेकिन मेरा एक शर्त रहेगा आपके साथ, वो स्मरण रहे आपको, वो भूलना नहीं है। मैं कामना दूंगा शिवलिंग, लेकिन जहाँ कहीं भी रख दोगे अपने हाथ से आप वहीं अचल हो जाएंगे, वहाँ से हिलेंगे फिर नहीं। ये आपको स्मरण होना चाहिए एकदम 100 का 100%। रावण बोले शिव जी आप अपने भक्त पर आपको विश्वास नहीं है, हम कहीं रखेंगे आपको लगता है? बोले कि हाँ वो तो हमको पता है जो आप नहीं रखोगे, लेकिन आपके कान में हम दे दिए, ये स्मरण रहे आपको, जो कहीं रखिएगा तो हम फिर हिलेंगे नहीं, वहाँ से नहीं चल सकेंगे आपके साथ। बोले ठीक है। दूसरे रोज आए स्नान ध्यान करके संध्या बंदनी करके, माँ पार्वती और विष्णु भगवान स्मरण करने लगे, अपने में मीटिंग करने लगे। अरे शिव जी तो अघोरी बाबा वचन दे दिए उनको, अब वचन दे दिए तो कोई रोक नहीं सकता है, अब करे तो करे क्या। अगर लंका में रावण ले जाकर के शिव जी को अगर विराजमान कर लेंगे तो सभी देवताओं पर संकट आ जाएगा। तो क्या किया जाए? तो माँ पार्वती और विष्णु भगवान मिल करके एक संगठित किए। वरुण भगवान जो जल के राजा हैं उनको आवाहन किए। आवाहन करने के बाद विनय पूर्वक उनसे ये विनती किए जो वरुण देव आप जो हैं छोटे रूप में होकर के जल में हो जाइए, समा जाइए और कमंडल में करके आवाहन करके कमंडल में जल लेकर के उनको वरुण देव को आवाहन करके छोटे रूप में उनमें डाल दिए। अब रावण जो है लेने के लिए आए शिवलिंग, वो तो खुश होकर के आए कि ठीक है हम तो आकर के आज तो हम शिव जी को ले जाएंगे। करने के बाद सब हुआ। तब जैसे शिव जी बोले कि ये मेरा कामना लिंग है, ये रखो। तो माँ पार्वती ऊपर से बोलती है मंदिर के गुम्बद से, ए रावण रुको 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 रुको, आप घर से आए तो रास्ता में कहीं आचमन करके आए हैं? आचमन करके आप आए, जो शिवलिंग ले जाइएगा तो आचमन किए हैं? नहीं माता, यहाँ तो आचमन नहीं किए। तो देख वहाँ कमंडल में जल है, वो कमंडल के जल ले ले और आचमन कर ले 3 बार। उसके बाद पुनः जो है आप कामना लिंग शिव जी के द्वारा लेकर के आप जा सकते हैं। जैसे आचमन किए वरुण भगवान जो जल के राजा, उनके मुख मार्ग से पेट मार्ग में ये हो गए। अब कामना लिंग लेकर के चले कैलाश से लंका की ओर। कैलाश से लंका की ओर चले तो आते आते
कैलाश से लंका के बीच में ये जगह हरला जोड़ी नाम की ये स्थान, यहाँ पे आए। आने के बाद बहुत ज़्यादा उनका पेट फूल गया, टांग फूल गया, बहुत जोड़ों से लघु शंका लग गया। लघु शंका लग गया तो बेचैन हो गए। अब ये जंगल में रहेंगे कौन? तो विष्णु भगवान छलिया जो है वो ब्राह्मण के रूप में, ग्वाले के रूप में अगल बगल गौ चरा रहे थे। चराते चराते जब वो बोले, ए ब्राह्मण कोई है जंगल में, कोई है ये करने लगे। तो जो है तब विष्णु भगवान ग्वाले के रूप में उनके अगल बगल घूरने लगे, चरवाहे के रूप में। वो तो जान रहे हैं सब कुछ। तो विष्णु भगवान से कोई छुपा हुआ है और वो तो अंतर्यामी है। तो रावण को जो है विष्णु भगवान दिखाई पड़ा। दिखाई पड़ने के बाद बोले कि ए ग्वाला सुनिए 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 सुनिए। बोले कि हाँ महाराज बोलिए। तो ये कामना लिंग है, ये शंकर भगवान का ये है कामना लिंग, शिवलिंग, आप ये रखिए, मैं तुरंत आता हूँ, जाता हूँ लघु शंका करने, लघु शंका करके पुनः आ करके हम आपसे ये शिवलिंग ले लूँगा। बोले कि देखिए महाराज, हम तो गौ के पीछे जाते हैं, गौ के पीछे हमको जाना होता है, भाग जाएगी इधर उधर, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आपका ये कामना नहीं रखेंगे। अगर 15 मिनट से ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा आधा घंटा तो हम रखेंगे, उससे ज़्यादा हम रख नहीं पाएंगे, फिर हम कहीं रख करके गौ के पीछे चले जाएंगे। रावण बोलेगा 15 मिनट क्या 10 मिनट ही रखना ना बाबू। ठीक है। 10 मिनट रखना, हम 10 मिनट में तो आ जाएंगे। लघु शंका करने में कितना समय लगेगा? लघु शंका करने यहीं गए। 7 दिन 7 रात उनका लघु शंका चलते रहा। 7 दिन 7 रात? 7 दिन 7 रात अरे वाह, उनका लघु शंका चलते रहा। अब विष्णु भगवान सोच लिए, जो अगर यहाँ हम कामना लिंग को रखते हैं तो रावण इतना कर्मकांड सीखे हुए हैं, कर्मकांडी हैं, जो कि वो शर्त उर्त कुछ नहीं मानेंगे, वो अपने बल से शिव जी को उखाड़ ले भगेंगे। तो क्या किया जाए जो कि भविष्य में देवी देवताओं पर कोई आँच ना आवे, वो असुविधा ना हो। तो ये करने के बाद वो अपने तपोबल से देखे, बल से, तो यहाँ से 4 किलोमीटर, मतलब ये शिवलिंग से कामना लिंग आने की बैजनाथ धाम देवघर की शिवलिंग मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है। ना 100 मीटर आगे है, ना 100 मीटर पीछे है। तो यहाँ से अंतर्ध्यान होकर के अपने तपोवन से देखे, जो कि 4 किलोमीटर के अंतर्गत माँ सती का, जिस समय दक्ष राजा का यज्ञ हुआ था, उस समय माँ सती कि 52 पीठ में से हृदय पीठ हमारे देवघर बाबा बैजनाथ में पड़ा। वहाँ जाकर के वो स्मरण के, जो अगर ये शिवलिंग को, कामना लिंग को अगर हम जाकर के देवघर में रख दें, स्थापित कर दें, माँ सती और शिव मिलकर के शक्ति हो जाएंगे। अगर खुद भी शिव जी चाहेंगे कि हम वहाँ से यहाँ हो जाए तो नहीं हो पाएंगे, वो संभव नहीं होगा। तो ये हुए और जाने के कर्म में तो ठेला में ले जा रहे थे शिवलिंग, ठेला में ले जा रहे थे। तो शिव जी क्या बोले थे, जो रावण जहाँ तुम रखोगे वहीं हम अचल हो जाएंगे। तो कुछ माध्यम तो होता। तो ठेला जो है यहाँ हरले का बन था, पूरा हरला का वृक्ष था, जो संकल्प में हरला लगता है ना, वो वृक्ष था। अभी एकमात्र वृक्ष है, आपको दिखाएंगे। उस वृक्ष में जाकर के शिवलिंग निकाल लिया, थैला टांग दिए। जैसे टांगे थैला वृक्ष में, हरला के पेड़ में, वो थैला का भार वो वृक्ष नहीं सह पाया, क्योंकि हजारों साल पुरानी वृक्ष थी, वो नहीं सह पाया, तुरंत गिरे वो वृक्ष। और हमारे जो ये शंभो हैं, जो दिखाएंगे आपको, आप कीजिएगा, वो हमारे शंभो हैं, तो आप रूपी शंभो हैं। वो वृक्ष गिरे और हमारी ये शंभो स्थापित। और विष्णु भगवान तब जा कर के बैजनाथ धाम में
रावणेश्वर वेदनाथ धाम जो ये है, वहाँ जा कर के शिव जी को स्थापित कर दिए। तो माँ सती और शिव दोनों मिलके शक्ति हो गए। ये कहानी है। ये कहानी के पश्चात अब रावण वहाँ से लघु शंका करके उठे। लघु शंका करके उठने के बाद वो खोजने लगे, एक ग्वाला कहाँ है, कहीं कुछ नहीं। वो भी अपने तपोबल से अपने कर्मकांड ये थे वो कर्मकांड जी, तो वो अपनी ताकत से देखे यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर के अंतर्गत चीता भूमि यानी कि सती के माँ का हृदय पर शिव जी विराजमान हैं। यहाँ से तुरंत वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचे, एक बार तो वो बोले, सोच लिए मन में, जो कि एक बार तो देवी देवता के चक्कर में रह करके ये कर दिए, तो वरुण भगवान पेट में समा गया, लघु शंका लग गया बहुत ज़्यादा। अब हम किसी देवी देवता के माया जाल में नहीं फंसेंगे, अब हम अपनी ताकत से ही काम करेंगे। जो शिव गंगा आप देख रहे हैं ना, जहाँ अभी भी पोल है बीच में खंबा, वहीं पे रावण मुष्टिका क्रोधित होकर के मुष्टिका जो प्रहार किए, वहाँ पाताल गंगा निकली, वहीं आचमन किए शिव गंगा में, इसलिए वहाँ का जल नहीं चढ़ता है। कोई व्यक्ति अगर हमारी वाणी सुन करके पहले अगर चढ़ाते होंगे भूल चुक से, तो कृपया शिव गंगा का जल निषेध है चढ़ाने के लिए, वो नहीं चढ़ा जाता है, नहीं चढ़ाइएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है वहाँ आचमन करने के बाद वहाँ पहुँचे शिव जी के पास देवघर। तो रावण बोले शिव जी को, शंभो आपका भक्त आपके पास है, तो चलिए लंका चलते हैं। शिव जी बोले, रावण आपको स्मरण है जो हमने आपको एक वचन दिया था, स्मरण करवाया था, जो कि जहाँ आप रखोगे अपने हाथ से वहीं हम अचल हो जाएंगे, वहाँ से उठेंगे नहीं, यह स्मरण है? हाँ प्रभु, स्मरण तो है, लेकिन हम कोई शर्त वर्त कुछ नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे। आपको हम ले जाएंगे लंका, फिर तो ले जाएंगे। ठीक करने बाद तो शिव जी भक्त के बस में भगवान बोले कि ठीक है ले चलिए। जब शिव जी को एकदम हिलाने लगे रावण, अपने ताकत से बोल करने लगे, तो पूरा धरती पाताल आसमान पूरा एकदम कंपन होने लगी, बिजली कड़कने लगा, सब कुछ ये होने लगी, सब वायु जल स्थिर हो गए। ये होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, तब रावण सोचे जो कि नहीं जाएंगे, तो क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। अब बोले अगर आप नहीं जाइएगा हमारे साथ, तो आपको यहाँ भी हम नहीं रहने देंगे, आपको हम अपने ताकत से आपको दबा करके पाताल भेज देंगे। ये करने बाद क्रोधित हो गए। अब मुष्टिका इस तरफ प्रहार किए, तो आज से अगर 20 साल पहले आप आए होंगे या कोई दर्शन किए होंगे, तो देखे होंगे कि उत्तर दिशा हमारे शिवलिंग, बैजनाथ धाम के शिवलिंग झुके हुए थे। वही मुष्टिका जो प्रहार किए, तो भक्त के बस में भगवान वो पाताल जा सकते थे या फिर नहीं दब सकते थे। वो अगर उनकी इच्छा होती तो पाताल भी चले जाते, या फिर नहीं दब सकते थे। लेकिन भक्त की आशाओं को आशा बना करके और निराश ना किया जाए, इसीलिए भक्त के बस में भगवान, उनका जो है वो अगर क्रोधित हो गए तो उनका ये होना चाहिए, जो मेरा भक्त है तो वो जो कर दे वो, लेकिन वो पाताल तो नहीं गए और उस तरह भी नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा उत्तर दिशा झुक गए। अगर आप 20 साल पहले दर्शन तो जरूर किए होंगे, तो इतना हाथ घुसाने के बाद एग्जाम है, उसके बाद दर्शन होती थी। अब तो ये कवच पहना दिया गया है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा। उसके बाद आ जाइए यहाँ, वो हो गया वहाँ होने के बाद, तब उनके मन में ये चलने लगा, अरे इस जंगल में शिव जी को हम तो ये कर दिए, अब यहाँ इनका पूजा अर्चना कौन करेगा भाई? पूजा अर्चना भी तो होना चाहिए। वहाँ
कैलाश में सभी करते थे, नंदी सबको ही करते थे, गणेश जी सब। लंका में हम करते थे। तो यहाँ अब जंगल में कौन करेगा? तो वहाँ बगल में फिर छलिया रूप धर के ब्राह्मण के रूप में श्री हरि विष्णु भगवान अगल बगल फिर घूरने लगे ब्राह्मण के रूप में। तो उनका ध्यान गया, रावण का ध्यान गया विष्णु भगवान पर, ब्राह्मण पर। बोले ये ब्राह्मण सुनिए, हम तो यहाँ नहीं रह पाएंगे, ये जंगल में आप रहते हैं, तो ये काम कीजिए, ये कामना लिंग है, जो कामना आप कीजिएगा ये शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो इनका जो है आप जला अभिषेक, दुग्ध अभिषेक ये करते रहिएगा, पूजा अर्चना कीजिएगा, पुष्प जो हो आप उसके सामग्री लेकर के इनका पूजा अर्चना करते रहिएगा। उसके पश्चात आपको जो होगा असुविधा होगा वो हम प्राप्त देंगे। जितना आप रोज कमाते हैं उतना हम साल में आपको प्रदान करेंगे दक्षिणा के रूप में। विष्णु भगवान आने की ब्राह्मण बोले हम तो जंगल के राजा हैं प्रभु, आपसे कोई नहीं है, आप कोई सौभाग्य दिए जो कि हम यहाँ पूजा अर्चना करने का योग्य हुए, तो हम पूजा अर्चना करेंगे। अब निस्संदेह आप अपने जगह जा सकते हैं, हम पूजा अर्चना करेंगे। कभी दुग्ध से कभी जल से अभिषेक करने लगे। करते 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 एक दिन जो है वो भोजन कर लिए फूल से। भोजन करने के पश्चात जो है उनको याद आया। याद आने के बाद तुरंत स्नान ध्यान किए तो करने के बाद जब वो पूजा अर्चना करने लगे, फिर भोजन करने के पश्चात एक अक्षत जिसे चढ़ाए वो शिव जी पर, तो शिव जी प्रकट हो गए। बोले ब्राह्मण मांगिए, आप क्या मांगते हैं, आपसे हम अति प्रसन्न हैं। विष्णु भगवान की ब्राह्मण बोले कि शिव जी हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा हो जाए और सबको भला कीजिए, साथ में मेरा भी भला कीजिए। बोले कि वो तो ठीक है, लेकिन आपको हम कुछ देना चाहते हैं, आप लीजिए। तो विष्णु भगवान है ब्राह्मण। बोले सबसे पहले रावण आपको लाए हैं यहाँ, उसके बाद हमने आपका पूजा अर्चना किया है, उसके बाद आप हैं। तो नाम होना चाहिए पहले रावण का, फिर मेरा, फिर आपका। पहले रावण का नाम, उसके बाद विष्णु भगवान का नाम और ब्राह्मण का नाम, उसके बाद जो है शिव जी का नाम। तो ब्राह्मण का नाम क्या था? बेजू। रावण तो रावण है और शिव जी हैं। तो रावण बेजू तवनाथ, रावणेश्वर वैद्यनाथ वहाँ का नाम है, जो कि बहुत सारे आदमी यहाँ की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। जानकारी भी बहुत 80% आदमी को है, लेकिन 20 को नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, और 80% आदमी ये जो जानकार हैं वो ये बताएंगे। तो वहाँ का नाम इसीलिए वहाँ का नाम रावणेश्वर वैद्यनाथ पड़ा, और यहाँ का नाम हरला जोड़ी पड़ा। हरि और हर विष्णु भगवान, यानी कि विष्णु भगवान ही ना रावण के हाथ से कामना ले लिए, तो दोनों का मिलन हुआ। विष्णु भगवान के गुरु शिव जी के गुरु विष्णु भगवान, दोनों मिलन होने के कारण यहाँ का नाम हरि और हर। तो हरला का पेड़ भी था, तो हर तकी नाथ, हरि और हर तकी नाथ, हर जोड़ हरि, ये आप ही संधि विच्छेद कर लीजिएगा आपको बढ़िया। तो हर तकी नाथ यहाँ नाम है, और दूसरा नाम ये है हरला जोड़ी, यानी कि पूरा हरला का वृक्ष था, इसलिए नाम हरला जोड़ी पड़ा। अभी वो हर्रे वाला जो पेड़ है वो देख लेंगे वो, हाँ वो देख लेना है, दिखा देंगे। ये हो गया, और सब कुछ होने के बाद यहाँ लघु शंका हो गई। विष्णु भगवान का चरण पादुका देखे हैं आप, यहाँ शंभो शिव जी है हैं, कामनालिंग देवघर में विराजमान हो गए। अब बचा एक चीज जो आपको वहाँ दिखाए, फोटो खींचे था, हाँ वो फोटो भी उसमें कर दीजिएगा। अब सब कुछ होने के बाद रावण बोले शिव जी, हम आपकी
जो है माया को समझ गए, आपकी रचना को हम समझ गए। अब आपसे कोई गिला शिकवा है नहीं। तो मेरा ये अब पेट का दर्द कैसे छूटेगा? जो टांग उंग फुला ही है, पेट फूला है, बेचैनी महसूस होती है, तो ये मेरा पेट का दर्द अब कैसे छूटेगा? ये बताइए, इसका निवारण कीजिए आप। बोले ठीक है, आप मेरे भक्त हो तो ये निवारण मैं करता हूँ आपका। तो ये देखिए, ये ज्योति फेंक रहा हूँ, वहाँ से फेंके यहाँ आए, यहाँ से, क्योंकि दोनों की शक्ति से जो शिव जी बोले, जो कि जहाँ तुम रखोगे वहीं अचल हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो व्यर्थ में झूठ तो नहीं होती ना। रावण के हाथ से विष्णु भगवान तो यही ना लिए, तो रावण तो यही ना रख दिए। और शिव जी बोले थे जहाँ तुम रखोगे वहीं अचल हो जाएंगे। तो विष्णु भगवान तो भगवान है, भगवान यहाँ से उठा करके वहाँ ले जा करके कामना लिंग को रखे। लेकिन शिव जी बोले थे रावण को जहाँ तुम रखोगे वहीं अचल हो जाएंगे। तो शिव जी की बोली तो व्यर्थ में नहीं जाती। ये जी शंभो है हमारे, विष्णु भगवान के हाथ में ही कामना लिंग है। और यहाँ हमारे ये हरितकीनाथ बाबा ये विराजमान हो गए, ये प्रकट हो गए। तो सबसे पहले का मंदिर ये जाना जाता है। कामना लिंग तो एकदम 100% वहाँ है। लेकिन शिव जी की बोली व्यर्थ नहीं जाते। तो इसलिए ये शंभो जो हैं, आप जितने भी भक्तगण ये वीडियो देखेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, तो हम भगवान कुमार पंडित हम आपको स्मरण कराते हैं और विश्वास दिलाते हैं। आप श्रद्धापूर्वक यहाँ अभिषेक करके और बैजनाथ धाम आने की, रावणेश्वर बैजनाथ में भी अभिषेक अगर करेंगे तो कितनों बड़े से बड़े संकट आपका टल जाएगा। और कितनों बड़ा अगर मनोकामना आपका है वो भी क्षण भर में खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। और जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। ये तो हम सादा कागज में हम लिख करके दे सकते हैं आपको। इतना विश्वास है यहाँ के शिव जी पर, शिवलिंग पर और कामना लिंग के। और दोनों के पंडित जी होने का सौभाग्य हमको मिला है। तीर्थ पुरोहित दोनों जगह की ही हैं। हमारे दादाजी का नाम चूलपा का शंभुनाथ, हमारे पिताजी के नाम छोटा गुलाब पंजा, हमारा नाम भगवान कुमार पंजा, ये है। और दोनों जगह के पंडित हैं हम। दोनों जगह का सेवा करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। ये सौभाग्य हमारे जीवन सार्थक। हमारे पूज्य पिता और माता जी, हमारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, जो कि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की कृपा से, यहाँ शिव जी की आशीर्वाद से यहाँ जन्म ये तीर्थ जगह पर, सिद्धि जगह पर हुआ है। ये चीज़ धन दौलत, बंगला गाड़ी उससे कई गुना सुखदायक है। और ये चीज़ इससे बड़ी और क्या बता सकते हैं। यही तो सर्व गुण संपन्न वाले ये जो शिवलिंग जो हैं, ये असीम कृपा बनाए रखे सभी पर। और विशेष रूप से सबको आशीर्वाद प्राप्त करें, प्राप्ति करवाएं। सभी का ज्ञान, बुद्धि, विवेक स्थिर और शीघ्र ये जो है अतिपूर्ण करे। और जहाँ तक हो पाप, कष्ट, दुख सब खत्म करे और उन्नति का मार्ग बतावे और सभी कर्म में सफलता प्राप्त करवावे। यही हमारी मनोकामना है। और ये करने के बाद अब मैं बताता हूँ, जहाँ दिखाए आपको हम, वहाँ का नाम है शिवकुंड। शिवकुंड मतलब शिव जी के द्वारा ज्योति। रावण जब बोले थे जो कि मेरा ये पेट का दर्द अब कैसे छूटेगा शिव जी, ये मार्ग बताइए। तो शिव जी बोले ठीक है, मैं ये ज्योति फेंकता हूँ, जहाँ गिरेगा वहाँ का तुम 3 बार मिट्टी चख लेना और गौ ग्रास जैसे पानी पीती है गाय वैसे ही पीना है, आपका पेट का दर्द छूट जाएगा। वहाँ रावण
पहुँचे, छोटा सा चंद्रकूट जैसा ये हुआ था, वहाँ गए 3 बार मिट्टी, जहाँ वहाँ का महत्व ये है जहाँ आप हाथ लगाइएगा वहाँ मिट्टी आपको मिलेगी। पूरे जल के अंदर कहीं भी आप हाथ लगाइए वहाँ मिट्टी स्पर्श होगा, वहाँ आपको मिट्टी मिलेगी। वो 3 बार जीभ में लगाइए, चखिए, और गौग्रास जैसे गाय पानी पीती है वैसे पीजिए आप, आपका पेट का दर्द छूट जाएगा। और आपके शरीर में कोई भी तरह का चर्म रोग, घाव, खुजली जो अंग्रेजी दवाओं से नहीं छूट पा रहा है अभी, और 10 साल के बाद भी और 10 साल पहले भी चलते आ रहा है इस तरह, वो तो त्रेता युग से ही चलते आ रहा है। जो आपके शरीर में कोई भी तरह का चर्म रोग, घाव, खुजली है, जो कि लाखों लाख रुपया खर्च करके आप निवारण नहीं पा रहे हैं उनका, वो बीमारी का, तो आपसे आग्रह है कि आप हरला जोड़ी मंदिर के पास आवें और शिव कुंज में आकर के श्रद्धापूर्वक गंगा जैसे पवित्र अपना दिल को करके, मन को करके वहाँ 3 बार मिट्टी चखना है। और गौग्रास जैसे गाय पानी पीती है वैसे ही पीछे हाथ करके मुख के द्वारा अगर आप पानी पीते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा बीमारी का निवारण होगा। तो ये हमारे मित्र हैं भगवान जी, इनका नाम ही है भगवान जी, और धीरज। तो ये बता रहे थे कि रावण ने महादेव को कैसे लंका ले जाने के क्रम में ये बैद्यनाथ धाम में वो बैजू को दिए, और वो कैसे मुक्ति पाए, इनकी पूर्ण कथा ये सुनाए। तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण स्थान के बारे में सभी जनों को जानकारी दी। धन्यवाद।